तो डार्क वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था ना। कबाब में हड्डी बोलते ना, तो कबाब में हड्डी बनने के लिए यहाँ पे भाई एक सॉन्ग ताऊ नाम का बंदा आ चुका था, तो भी यहाँ पे साथ में आने को तैयार था। ये भी सामने से छू के दिया या आओ आओ हमारे बाप का क्या आ जाता भाई, जितने ज़्यादा लोग सफ़र में रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मजा आएगा। लेकिन जो ली की बहन थी भाई वो मुँह फुला के यहाँ पे बैठी हुई थी, तो सामने से छुई कहती क्या हो भाई तुम काफ़ी यहाँ पे नाराज़ लग रही हो, तुम्हें क्या डर लग रहा है कि सामने से उससे मालूम चाहिए कि यहाँ पे तुम यहाँ पे ली की बहन हो, जो इसको यहाँ पे मालूम भी है, तो यहाँ पे तुम्हारा माँ जा कड़वाएगा कि यहाँ पे ली की बहन है तुम ये कहती ना 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 मुझे मुझे उससे भला क्यों फ़र्क पड़ेगा, मुझे उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। फ़र्क उसको इसलिए यहाँ पे पड़ रहा था तो सामने से ना इसने ये मौका यहाँ पे ढूंढा था अपने साथ, तो ये ली को भी लेकर आई थी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका, कहीं सुमड़ी में अपने भाई को लेकर जाऊँगी, जो भी रहेगी अकेले छोड़ दूंगा, अकेले छोड़ दूंगी, फिर दोनों बातचीत करेंगे। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए मालूम नहीं है सॉन्ग फैमिली का भाई आदमी आ गया। उसके बाद से लोग अपना सफ़र तय करते और मंदिर पहुँच जाते हैं। लेकिन मंदिर है ना भाई पहाड़ के ऊपर था, और पहाड़ पर चढ़ना ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पे पार करनी पड़ेगी। तो सामने से लोग रुकते, यहाँ पे ये कहता है सॉन्ग कहता है कि अरे सुनो छुई, सामने से देखो भाई बहुत ही ऊंची है, ऊपर से नहीं घोड़ा जा सकता है और नई गाड़ी जा सकता है, तो हमें भाई पैदल यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हमारे जो भी नौकर लोग हैं ना, नौकर को यहाँ पे छोड़ देते हैं और देखभाल करेंगे गाड़ी वाड़ी की, और हम लोग ऊपर चलते हैं। तो ये भी यहाँ पे कहती हो गया ठीक है। सामने से यहाँ पे जो ली की बने ली को बुलाती है, कहती है भाई ली मुँह यहाँ पे जल्दी से आओ। उसके कान में हल्के से यहाँ पे कहती है सुनो मेरे भाई, सामने से जो हमने यहाँ पे इसलिए डिसाइड किया था मैंने और छुई ने, हम लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हारी सेफ्टी के यहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पे तुम यहाँ पे सेफ रहो। वो तो तुम यहाँ पे सेफ निकल चुके हो, लेकिन सामने से भाई अब यहाँ पे आ ही चुके, तुम्हें समझ जाओ यार मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, मौके का अच्छा फायदा उठाना और ये चूही के भाई यहाँ पे क्लोज आके उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर लेना। ये भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद से भाई ये लोग यहाँ पे जो है ना सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ने लगते। चूही अपने साथ कुछ नौकरानी को भी सपोर्ट करने के लिए लेकर ऐसा आ रही थी, बहुत ही ऊँचा था, बहुत ज़्यादा यहाँ इतना कि भाई सामने से चूही ऐसा थकने लगती है, तो आगे ऐसा हाथ देता है, सॉन्ग हाथ देता है, ये कहता है भाई आइए मेरी चूही भाई सामने से मैं आपकी यहाँ पे मदद करता हूँ, आपके जो नौकरानी है ना वो यहाँ पे थक चुकी है, शायद भाई वो ज़्यादा ऊपर तक यहाँ पे नहीं आ पाएगी, अब मेरे साथ चलिए मेरा पकड़ के, अरे यार मेरा हाथ पकड़ के मैं आपके यहाँ से ऊपर पहुँचा दूंगा, नौकरानी लोग आराम से आएगी। जो सुनता ये कहती है ना ना ठीक है भाई, हम लोग भले मेरी नौकरानी यहाँ पे स्लो है, हम दोनों साथ साथ में स्लो ही ऊपर आएंगे, हमें किसी भी बात की जल्दी नहीं है। तो सामने से यहाँ पे उसके बाद अपना अकेले ही सफ़र यहाँ पे तैयार थी नौकरानी के साथ करने के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे भाई ऑफकोर्स थक चुकी थी, इसलिए हल्का सा बैलेंस खराब होता है, पैर फिसलता है और नीचे यहाँ पे गिरने वाली थी भाई। देख के यहाँ पे ली की बहन चिल्लाती है अरे छुई अरे तुम तो गिरी हुई औरत हो भाई, गिरने वाली हो। लेकिन ऑफकोर्स जब तक अपना हीरो रहेगा भाई, हीरोइन को गिरने कैसे देगा, भाग तो यहाँ पे जाता है और सीधे भाई यहाँ पे पकड़ के ऐसा गोद में उठा लेता है। एक बात इटली मुझे वाक्य में अभी तक समझ नहीं आया, ये जो सीन ऐसा रहता है ना जिसमें हीरोइन गिरती है हीरो आके ऐसा पकड़ लेता है, ये यहाँ पे हिंदी रहे साउथ मूवी रहे भाई, यहाँ तक कि चाइना कोरिया अमेरिका हर जगह भी बड़ा कॉमन है, हीरोइन गिरेगी हीरो आके यहाँ पे बचा लेगा। लेकिन भाई गोदी में उठा के क्या मतलब होगा, मतलब गिर गई तुम यहाँ पे सपोर्ट देके भी ऐसे खाली बचा सकते हो, सीधे गोदी में उठा लेना, मतलब ऊपर से कोई गिरेगा तो गोदी में से कैच करने का लॉजिक समझ आता है, लेकिन ये डायरेक्ट गोदी में उठा लेना ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब सेंसलेस और लॉजिकलेस यहाँ पे लगता है। अपने बाप को क्या जाता है, हमें तो देखने से खाली मतलब है, देखने में मज़ा तो आता है। ये सामने से यहाँ पे फिर ये भी आती है, ये मतलब छोटी बहन आती है, आते पूछती भाई चुई चुई तुम ठीक हो ना, ये कहती या मैं यहाँ पे ठीक हूँ, और ये तुम्हारे जो नौकर यहाँ पे आए ना लीमू, उसके चक्कर में यहाँ पे हो पाया, लीमू तुम्हारा शुक्रिया भाई तुमने तो मुझे बचा लिया। वो भी कहता है या ठीक है। सामने से बहन भी कहती है गुड गुड काफ़ी बढ़िया भाई, लीमू घर पे चलो भाई, सामने से मैं इसके बाद तुम्हें इनाम भी दूंगी, एकदम नौकर जैसे ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रही है। फिर यहाँ पे कहा जाता है ली सामने से कहता है ओके ठीक है, तो सारा का सारा यहाँ पे हो चुका है, मैंने बचा लिया, तो अपने पोजीशन पे आते हैं और वापस से मंदिर की चढ़ाई चालू करते हैं। और यहाँ पे जो चुई है ना उसको भी ऐसा लगता है जैसे ली को देखती कि भाई ली मुँह इसका नाम है, हालांकि भाई इस नाम के बंदे से मैं कभी भी नहीं मिली हूँ और इसके साथ में कभी यहाँ पे मिली नहीं हूँ, लेकिन इसको देखते हैं यहाँ पे देजा वू वाली फीलिंग क्यों आ रही है। देजा वू उस फीलिंग को यहाँ पे कहते हैं जब सामने सब लिटरली किसी भी चीज़ को ना पहली बार देखते हो, लेकिन पहली बार देखने के बाद मैंने आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने पहले भी देख के रखा है या मैंने पहले भी यहाँ पे ऐसा करके रखा है, जो भी ऐसा देखने से आपको लगता है, तो उसको भी सेम ऐसी फीलिंग आती है। ऑफकोर्स भाई अपना लिए तो फीलिंग तो आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो था भाई सॉन्ग था वो ली को यहाँ पे बुलाते यहाँ पे कहता सुनो भाई इधर आओ, ये भी यादव कहता है क्या हुआ, ये सामने से कहता है देखने से भाई ठीक ठाक यहाँ पे लगते हो भाई, हट्टे खट्टे ठीक ठाक हो, सामने से ऊपर से तेज भी हो भाई, जाते तुमने यहाँ पे चुई को बचा लिया, जो तुमने वाकई में बहुत ही बड़ा काम किया है, तुम्हें नहीं मालूम सामने से तुमने चुई को बचा के भाई मुझे यहाँ पे लगभग बचा लिया है, तो सामने से तुम्हें इनाम मिलेगा और इनाम में भाई छोटा तुम्हें मिलेगा 100 सोने के सिक्के।
तो भाई अच्छे बंदों को इनाम मिलना चाहिए। ली भी कहता है ये आइए भाईजान शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे जो सॉन्ग था होता वो भी अपने साथ एक नौकर को लेकर आया था ऊपर। अपने नौकर से कहते सुनो भाई वो जो अजीब सा नौकर है जिसने चूही की जान बचाई वो मुझे बहुत ही वियर्ड और अजीब लग रहा है, तो उस पर से ध्यान देना, उसके बिहेवियर पे, समझ गया ना। तो नौकर भी कहते हो ठीक है मालिक समझ गया। उसके बाद ये लोग भाई मंदिर पे पहुंच जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई एक मॉन्क यहाँ पे निकल के आता है। मॉन्क आते यहाँ पे नमस्कार करता है। उल्टा यहाँ पे हो रहा है भाई, हम लोग यहाँ पे पंडित लोग को नमस्कार करते हैं, वो लोग सामने से यहाँ पे नमस्कार करे पंडित लोग, यानी वहाँ के पंडित नहीं रहते वहाँ मॉन्क रहते हैं, तो मॉन्क सामने से यहाँ पे कर रहे। यहाँ पे चूही भी कहती है ओके मॉन्क जी। तो सामने से हम लोग यहाँ पे आए हैं गौतम बुद्ध के साथ प्रार्थना करने के लिए। तो एक ऐसा नहीं कि हाँ भी आए हैं 1 घंटा करके निकल जाएंगे, 2 से 3 दिन हम लोग यहाँ पे रुकेंगे भी, थोड़ी सी तकलीफ होगी चलेगा ना। वो कहती है ऑफकोर्स चलेगा भाई, ये मंदिर यहाँ पे खाली पूजा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के रहने सहने के लिए भी पूरा बनाया गया है। सामने से स्पेशली यहाँ पे भाई यहाँ पे होगा कल बेसिकली गौतम बुद्ध का ऐसे वर्शिप होगा, मैं यहाँ पे करूँगा, तो आप सब है ना कल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो हमने स्पेशली यहाँ पे लोगों की रहने सहने का भी जगह बैकयार्ड में यानी पीछे साइड यहाँ पे बना के रखा है, वहाँ पे आराम से शांति वाला रूम है जहाँ पे बैठ सकते हैं भाई, जो करना आप वहाँ पे कर सकते हो, एकदम शांत है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका सामान वगैरह आप वहाँ पे पहुँचा सकते हो। तो ये भी कहती हो कि ठीक है। जो यहाँ पे ली की बने ली से कहती सुनो ली ये जो भी मेरा लगेज है ना मेरा सामान भाई पीछे का जो भी कमरे के बारे में अभी टकलू ने बताया जाके वहाँ पे पहुँचा दो। और हाँ सामने से वो जो है ना भाई मेरा पेट स्नोबॉल हाँ उसको भी यहाँ पे निकाल लेना सामने से, ताकि भाई वो भी यहाँ पे ताज़ी हवा खा ले, समझ गया ना। ये भी कहता ओके मेरी ठीक है बहन में समझ गया, इतना बोल के निकल जाती है। ली का दिमाग खराब किया यार, इसने क्या मुझे वाकई में सच्ची का नौकर समझ गया था, और मेरे पेट से क्या मतलब भाई, लॉजिकली वो मेरा पेट है और सामने से उसको भाई मेरा पेट को वो अपना पेट यहाँ पे समझने लगी। उसके बाद यहाँ पे वैसी कहता है सामान वामान रख के यहाँ पे इसको भी बाहर निकालता है, अपने पेट को यानी स्नोबॉल को बाहर निकालता है। सामने सो भी इसको देखता है, इसको देखते उसके भी आंख में आंसू आ जाती है। मालिक भाई फाइनली भाई आपके यहाँ पे दर्शन हो गए, वरना आपकी बहन ने तो अरे मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। ये भी सामने से कहता कोई बात नहीं प्यारे समझ गया मैं आ गया हूँ ना, चल मैं तुझे ताज़ी हवा खिलाता हूँ, तुझे यहाँ पे वॉक करवाता हूँ। तभी यहाँ पे जो नौकर बेसिकली नौकर नहीं नौकरानी यहाँ पे जो होती है चूही की वो यहाँ पे आगे आती है, और आगे आते यहाँ पे कहती है ओके तो तुम्हारे साथ यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ भी है भाई, ये पेड़ तुम्हारा नहीं पक्का भाई, तुम्हारी जो छोटी मालकिन थी ली की बहन ये उसका नाम, ये कहता है कि हाँ ये उसी का है और बहुत ही रेयर है इसलिए आपने इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा। सामने से नौकरानी कहती हाँ लेकिन इसकी मरी हालत यहाँ पे काय को लग रही है भाई, ऐसा लगता है इसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है। ये भी कहता है कि हाँ छोटी मालकिन ने इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद सीन शो तक चुई और ली की बहन, जहाँ ली की जो बहन है ना सामने से यहाँ पे देखती भाई यहाँ पे बेसिकली स्टैचू था वो गौतम बुद्ध जैसा दिख रहा है, दिखाती हूँ कहती भाई ध्यान से देखो भाई चुई बहन ये तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जैसे दिखाई दे रहे, वो पेड़ देखो भाई वो पेड़ भी अरे यार वो पत्थर भी अरे वो भी अरे बाप रे सब तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति जैसा लग रहा है। सामने से चुई यहाँ पे मनी मन सोचती है ये बेसिकली पूरा बुद्धा टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि भाई यहाँ पे टोटल ना 1000 गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें से जो 999 है ना मतलब 999 वो यहाँ पे भाई या तो पेड़ के रूप में या तो पत्थर के रूप में इसके रूप में या उसके रूप में टोटल ऐसा वैसा है। लेकिन सामने से ना तुम्हें सबका सब यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा कि हाँ भी ये गौतम बुद्ध है या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे पहचान ही नहीं पाओगे। जो कमाल के बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बंदे ना खाली वही पहचान सकते हो। 400 साल पहले था भाई एक बंदा जिसने भाई यहाँ पे 999 का भी पहचाना था, लेकिन जैसे मैंने बोला टोटल है लेकिन 1000 एक जो है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा हिडन है, जो शायद अभी तक यहाँ पे भाई हो सकता है किसी बंदे ने अभी फाइंड नहीं किया है। लेकिन इसको मानना पड़ेगा भाई इसकी बहन को इसने आते ही भाई अभी कुछ ही मिनट हुए और कुछ ही मिनट के अंदर इसने भाई 300 भाई इसकी मूर्ति फाइंड भी कर लिया। पीछे से यहाँ पे ली मूवी आता है और आते हैं यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में पूरा सब काफ़ी सारे ऐसे डिटेल में बताता है, उतना डिटेल में बताने यहाँ पे नहीं जाऊँगा। ये भी यहाँ पे देखते ली मुँह अरे यार आप यहाँ पे आए सामने से ये कहते या क्या है ना, सामने से छोटे मालकिन ने उनका जो पेड़ था पेड़ को तो घुमाने को कहा था, इसलिए मैं घुमाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया सामने से। लेकिन मुझे लगने था कि भाई आप दोनों के साथ मेरी यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, समझ आता तभी जानबूझ के उसने मुझे यहाँ पे घुमाने बोला था और चूही को भी यहाँ पे जानबूझ के लेके आ गई ताकि शायद मेरी मुलाकात यहाँ पे हो जाए। उसके बाद सामने से ये भी कहती है कोई बात नहीं चलेगा। सामने से मुझे मालूम नहीं था कि भाई ये जो ली की बहन उसको भाई बुद्धिज्म से इतना प्यार है, आते वो उसने 300 मूर्ति के बारे में पता कर लिया। ली भी हैरान होता अरे बाप रे 300 मूर्ति आते ही दिख गया, मानना पड़ेगा। सामने से तभी उसकी बहन बोलती है अरे वहाँ ध्यान से देखो भाई वहाँ पे भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ लग रहा है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और चैप्टर के साथ नहीं मानू अभी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ खत्म नहीं हुआ है लेकिन ये अभी तक इसका लेटेस्ट चैप्टर था, इसके आगे अभी तक यहाँ पे चैप्टर वगैरह रिलीज नहीं हुआ है। तो जैसे आगे के चैप्टर रिलीज होगा तो मैं आगे यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो अब कोई नया मानू कैसे चालू होगा, आपको अच्छा लगेगा तो भाई उससे कंटिन्यू करूँगा, अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो हमेशा की तरह भाई आपको तो मालूम ही होगा। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।